समझती हूँ ये जवानों की बच्चों की जो बच्चे बच्चियां पिछले 1 महीने से ज्यादा अरसे से भूखे प्यासे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर और जंतर मंतर से बाहर भी हर तकरीबन हर स्टेट से ये इंफॉर्मेशन आ रही थी और कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल गांधीयन स्टाइल में। तो आज जब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया, ये उनकी कामयाबी है। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है इन यूथ जो थे वहां पर, इन्होंने जो इंडिया का जो गांधी का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको रिक्लेम किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो डिविसिव पॉलिटिक्स है हिंदू मुस्लिम उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ तक कि हम कश्मीरी जिनको ब्रांड किया जाता है सेपरेटिस्ट हैं जी, एंटी नेशनल है, हमको भी उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से हमारा इस्तेकबाल किया, हमारी बात सुनी, अपनी बात हमें सुनाई। तो मुझे लगता है द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इन सेफ हैंड्स। और ये नौजवानों ने मुझे एक उम्मीद दी है। हम जैसे लोग बड़े नाउम्मीद हो गए थे मुल्क के हालात देखे जो सलूक हो रहा है, तो इन्होंने हमें एक उम्मीद दी कि ये जो यंग है, ये जो जवान बच्चे हैं, इनके लिए फ्यूचर ज्यादा जरूरी है। ये हिंदू मुस्लिम से बाहर आना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की देखना चाहते हैं। और खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चियां वहां मैंने देखी जिस तरह वो गुल मिल गए, तो मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में इसका एक ये असर तो कम से कम होगा। जो हमारे बच्चों और बच्चियों के साथ जातियां होती हैं दूसरे स्टेट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मुझे लगता है वो जो उस किस्म के अनसर हैं उन पे कहीं ना कहीं अब जो है रोक लग जाएगी। मैम आज भी जो है अभी भी जो है डीपीके की तरफ से जो कि कॉकरोच जनता पार्टी मेन हेड कर रही है प्रोटेस्ट को, 3 डिमांडें अभी भी है और कहा गया है कि अभी भी प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। तो क्या लगता है कि अब वो प्रेशर बन पाएगा जिस तरीके से अभी तक? नहीं, वो तो मेरा ख्याल में बड़े अक्लमंद है। आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे ज्यादा समझती है बात को, और उनकी जो डिमांड से कोई गलत नहीं है कि जो बच्चे बच्चियां जिन्होंने अपनी जानें दी नीट के पीछे, इस पेपर के पीछे, उनको 1 करोड़ रुपए उनकी फैमिली को मिले, क्योंकि सब गरीब बच्चों के घरों के हैं जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर इनको तालीम दी, ट्यूशन पढ़ाया। दूसरी की किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने इतने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, तो ऐसे इस किस्म से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई गलत काम के लिए प्रोटेस्ट नहीं करे थे, इनके साथ नाइंसाफी हुई थी। तो तीसरा, माफी तो मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ब्रूटली उनकी पिटाई की गई, उनके सर फोड़े गए, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनको उनके ऊपर उनके छाती के ऊपर पांव रखे गए, खड़ा, मतलब बहुत ज्यादती हुई है। तो मुझे लगता है कोई ऐसी डिमांड्स नहीं कि जो नहीं माननी चाहिए सरकार को। पर आज तो मैं समझती हूँ सबको, जो भी यूथ वहां थे जंतर मंतर में, खासकर जो अभिजीत दीप के हैं, उनकी सेलिब्रेशन का टाइम है, उनकी मुबारकबादी में देना चाहती हूँ। एनसी आप पर इल्जाम लगा रही है, अब छोड़ो यार। कॉकरोच पार्टी में आपने ज्वाइन किया लेकिन एनसी का क्या कहेंगे? चलिए अब आज की बात करो ना। आज जो जीत हुई है, कई बच्चों ने, इतने दिनों से वो वहां थे, उनकी एनसी और वो तो कहते रहते, उनका क्या है। फ्रेंड्स, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 बजे रात को एक वीडियो बनाया। उसको लेके बहुत सारे मीम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मैं सच में आपसे कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वास्तव में अब भी प्रधानमंत्री की बातों पर आपको भरोसा है? जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करके आपसे झूठ बोलता है, क्या उस पर आपको भरोसा है? क्या 12 साल में 24 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया हिंदुस्तान के अंदर? अग्निवीर योजना लाके भारत की सेना को 4 साल की नौकरी में तब्दील करने वाले प्रधानमंत्री पर क्या अब भी आपको भरोसा है? एक पेड़ मां के नाम कह के लाखों पेड़ अडानी के नाम करने वाले व्यक्ति पर क्या अब भी आपको भरोसा है? हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ करने वाला और नौजवानों पे लाठी बरसाने वाले प्रधानमंत्री पे क्या वास्तव में आपको भरोसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 93 पेपर लीक से हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ
और प्रधानमंत्री इस पर खामोश रहे। क्या अब भी प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है? क्या अब भी प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है? क्योंकि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, प्रधानमंत्री ने संसद में भरोसा दिलाया था कि उनके पास मजबूत कानून है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं की और सारे के सारे आरोपियों को जमानत मिल गई 2024 के नीट पेपर लीक के मामले में। और कल उसका मुख्य आरोपी संजीव मुखिया पूरी तरीके से बरी हो गया, क्योंकि सीबीआई उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। कितना धोखा इस देश को प्रधानमंत्री ने दिया है। अगर आप याद करेंगे, सोचेंगे, तो आपको रात की नींद नहीं आएगी। महीने भर से आंदोलन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पे। उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे आंदोलन चल रहा है। देश का करोड़ों नौजवान आंदोलित है, सड़कों पे है, प्रधानमंत्री से फरियाद कर रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लो, कुछ तो जवाबदेही तय करो। देश का युवा कह रहा है, जो 21 बच्चे मारे गए उनके परिवार को मुआवजा तो दे दो कम से कम प्रधानमंत्री जी। नहीं सुना प्रधानमंत्री ने। अब कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अब बस यही बहुत बड़ी चीज आपके लिए कर रहे हैं, जश्न मनाइए आप। अरे उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने सबूत कौन लेके जाएगा? सीबीआई लेके जाएगी, पुलिस लेके जाएगी। वो सीबीआई तो कहती है कि आरोपी ही नहीं है। वो सीबीआई तो सबको छुड़वा देती है, कोर्ट के सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती। तो बिना कोर्ट के सामने साक्ष्य के कोई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट या हवाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट कैसे सजा दे देगी? तो इसलिए मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। अगर अब भी इतना धोखा खाने के बावजूद आपको प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा है, तो वो आप तय करिए। और प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है, तो फिर एक आवाज, एक आंदोलन इस देश में जो चल रहा है उसके समर्थन में लगाइए। जय हिंद।